दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के ट्रेलर की, जिसने आते ही सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ हेडलाइंस तक हर जगह धमाल मचा दिया, हलचल मचा दी है। ये कोई साधारण वेब सीरीज़ नहीं है। बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छिपे सच पर एक बहुत बड़ा सटायर है और एक हास्य के तड़के के साथ इसे पेश किया गया है। इसके ट्रेलर की शुरुआत होती है रंगीन, ग्लैमरस और चकाचौंध भरे दृश्यों से। हर फ्रेम में लगता है जैसे हम किसी हाई प्रोफाइल पार्टी या बड़े सेट पर पहुंच गए हैं। लेकिन जैसे ही डायलॉग सुनाई देते हैं, आप समझ जाते हैं कि कहानी सिर्फ चमक दमक तक सीमित नहीं है। यहाँ कटाक्ष हैं, तंज हैं और वो कड़वी सच्चाई भी है जो आमतौर पर पर्दे के पीछे ही छिपी रह जाती है। ट्रेलर हमें मिलवाता है लक्ष्य से। वो निभा रहे हैं आसमान सिंह का किरदार। आसमान एक बहुत ही एम्बिशियस लड़का है। सपनों की नगरी मुंबई आया है। उसका सपना है बॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा बनना। लेकिन इंडस्ट्री की राह उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। उसके साथ है उसका दोस्त राघव जुयाल। उसकी कॉमिक टाइमिंग कहानी को हल्का फुल्का और मज़ेदार बना रही है। और इसके बाद एंट्री होती है बॉबी देओल की। वो यहाँ एक पावरफुल सुपरस्टार बने हैं जो अपनी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करना चाहते हैं और इसके लिए हर संभव चीज़ें, हर संभव ताकत का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है नेपोटिज्म, पावर गेम और स्टारडम का असली खेल। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे बड़े अट्रैक्शन की, यानी इसके जो कैमियो अपीयरेंसेस हैं। सबसे पहले शाहरुख खान। वो सिर्फ कैमियो में नज़र ही नहीं आते बल्कि इस पूरी सीरीज़ के वो नरेटर भी हैं। उनकी आवाज़ और अंदाज़ कहानी को एक अलग ही वज़न दे रहा है। एक सीन में जो अंत में आता है, वो बादशाह के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना मज़ेदार सीन है जिसको बहुत अच्छे से पिक्चराइज़ किया गया है। इसमें आमिर खान भी हैं। जो उनका इडली सांभर वाला सीन है वो काफ़ी वायरल पहले से ही हो रहा है और वो इसमें दिखाई देता है। इसमें सलमान खान भी दिखने वाले हैं और करण जौहर तो हैं ही इसमें। और करण जौहर मतलब स्टार पार का भरपूर डोज है इसमें। इस कैमियो को देखकर लगता है कि आर्यन खान ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। बड़े बड़े स्टार्स को लेकर आए हैं, बड़े नामों को लेकर आए हैं, बॉलीवुड को स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। हर वो नाम जो बॉलीवुड को स्टैब्लिश करता है इसमें दिखाई देगा। ये सीरीज़ पूरी तरह कॉमेडी नहीं है, पूरी तरह डार्क भी नहीं है, बल्कि एक मिक्स है, एक सटायरिकल ड्रामा आप कह सकते हैं। सबसे बड़ा फोकस इसका नेपोटिज्म पर है, जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि नेपोटिज्म को लेकर लोग तमाम तरह की बहस करते हैं। ट्रेलर में शहर बम्बा का किरदार भी दिखता है। लिविंग अंडर समवन शैडो इज़ अ स्ट्रगल इन इटसेल्फ, मतलब यानी किसी बड़े नाम के नीचे जीना, खुद के लिए जगह बनाना, एक अलग पहचान पाना, ये सब भी एक असली संघर्ष है। तो कहानी दिखाती है कि कैसे नया टैलेंट चमकना चाहता है, लेकिन पावरफुल स्टार्स और उनकी फैमिली रास्ता आसान नहीं होने देते। साथ ही इंडस्ट्री में जो दोस्ती, दुश्मनी, पार्टी कल्चर है या पॉलिटिक्स है, वो सब कुछ दिख रहा है। हास्य और कटाक्ष के बीच ये सीरीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि चमचमाती ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे कितनी काली सच्चाई छिपी हुई है। और ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो बॉलीवुड का कोई इनसाइडर बना रहा है और बॉलीवुड पर ही एक तरह से स्पूफ है। ये ट्रेलर बताता है कि यहाँ पर सिर्फ ग्लैमर ही परोसा नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको सटायर, कटाक्ष और कड़वी सच्चाई, हर वो बात जो आप करते हैं अपनी व्हाट्सएप चैट में दोस्तों के साथ, गॉसिप में, वो सब दिखेगा। आर्यन का आत्मविश्वास इसमें दिखाई दे रहा है, उनका विजन दिखाई दे रहा है। वो अपनी बात को बहुत दमदार तरीके से रख रहे हैं। एक नए डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि दर्शकों को पकड़ कर कैसे रखा जाए, और ये ट्रेलर वो काम कर रहा है। यही वजह है कि आर्यन नर्वस हैं लेकिन विटी भी हैं, और इंटरनेट पर जिस तरह से वो डेब्यू कर रहे हैं उन्हें एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुल मिलाकर द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर काफ़ी अच्छा है। थोड़ा चुभता है, सोचने पर मजबूर करता है। इसमें स्टार पावर है, इसमें सटायर है, व्यंग्य है, नए निर्देशक की ताज़ा सोच है। अब ये 19 सितंबर को जब ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगा तब असली इसका टेस्ट होगा। लेकिन अगर ट्रेलर की हम बात करें तो ये ट्रेलर अपने आप में आपके अंदर एक एक्साइटमेंट जगा देता है और कहीं ना कहीं आप खुद से वादा करते हैं कि मुझे इसको देखना होगा, जैसे मैंने इसको देखकर किया। एक और ख़ास बात यह है कि इसमें एक डायलॉग है, यार एक्टर बनने आया था और सोचा नहीं था कि इतनी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो एक्टिंग की दुनिया है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ भी कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है। फिल्म के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। फिल्म में तो बहुत सारे लोग बिना एक्टिंग के भी चल जाते हैं, जैसे टाइगर श्रॉफ, सलमान खान। लोग ढूंढते रहते हैं ये फिल्मों में कब एक्टिंग करेंगे, लेकिन ये फिल्मों में एक्टिंग नहीं करते। लेकिन ये आपको सीरीज़ बताएगी कि फिल्म इंडस्ट्री में बाकी एक्टिंग क्या होती है।
कुछ तो हमें मधुर भंडारकर पेज 3 वगैरह में दिखा चुके हैं कि कैसे किसी की डेथ जब होती है तो वाइट कपड़े पहनकर काला चश्मा लगाकर लोग जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पे अपनी गॉसिप करते हैं। तो उस तरह का नहीं, लेकिन हाँ इंडस्ट्री का इनसाइडर गॉसिप काफ़ी इसमें दिखेगा। आर्यन ने कोशिश की है कि इस वेब सीरीज़ को वो पूरी तरह से ऐसा दिखाएं जहाँ पर बॉलीवुड के जो बड़े चेहरे हैं, जैसे इसमें सलमान खान हैं, करण जौहर हैं, आमिर खान हैं, खुद उनके पापा हैं शाहरुख, तो कहीं ना कहीं वो चेहरे आकर इसको इंडोर्स कर रहे हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फील आता रहेगा। साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स पर उन्होंने चोट करने की कोशिश की है जहां हम आम तौर पे आम लोग बात करते हैं उनके बारे में। तो एक आम आदमी के नज़रिए से मैं कह सकता हूं, इस ट्रेलर को देखकर मैं कह रहा हूं, सीरीज़ मैंने नहीं देखी है, कि कहीं ना कहीं वो वहां पर चोट कर रहे हैं जिनके बारे में आम आदमी बात करता है। तो क्या शाहरुख खान के लिविंग रूम में बैठकर उनका बेटा भी यही सारी बातें सोचता है जो छोटे शहरों में रहने वाले और बाकी के लोग सोचते हैं मिडिल क्लास की, यार फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है वो होता है। और आजकल तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आती हैं, दिन भर लोग इंस्टाग्राम पर बैठे रहते हैं, दिन भर उनकी रील्स चेक करते रहते हैं, तो कितना सारा गॉसिप आप लोगों को पता होता है। कितनी सारी चीज़ें तो बहुत ही खुल गई हैं। तो कुल मिलाकर इस सीरीज़ को देखना मुझे लगता है एक बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा, न सिर्फ इसलिए कि ये बॉलीवुड की अंदर की बात बताता है, बल्कि इसलिए कि एक सुपरस्टार का बेटा ये सारी चीज़ें बना रहा है। यानी कहीं ना कहीं वो भी आर्यन इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ यार, तुम जो बाहर बैठकर सोचते हो तो हम भी अपने घरों में बैठकर यही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, यही तमाम चीज़ें हमारे बीच में डिस्कस होती हैं। तभी वो इतना इस तरह का सीरीज़ वो लेकर आ पाए हैं। और मुझे लगता है कि इस ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि आर्यन ने कम से कम इस सब्जेक्ट के साथ तो बहुत न्याय किया है, इंसाफ किया है। आगे नहीं पता वो किस तरह के टॉपिक्स सुनेंगे, उनको दुनियादारी की कितनी नॉलेज है, उन्होंने दुनिया कितनी देखी है। जब मैं दुनिया देखी है की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी जिस तरीके से ज़िंदगी जीता है, ज़िंदगी से दो चार होता है, जाहिर है आर्यन ने एक मिडिल क्लास लाइफ नहीं जी है, तो क्या वो आगे चलकर एक आम भारतीय दर्शक की नब्ज़ को पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक इस सीरीज़ का सवाल है, इस सीरीज़ के ट्रेलर का सवाल है, तो लग रहा है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश की है। आई एम श्योर उनकी टीम में ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने उन्हें कुछ ऐसे आइडियाज़ भी दिए होंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, ठीक है वो हिंदुस्तान में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, लेकिन तब भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं की होंगी। बीइंग सन ऑफ सुपरस्टार, आप एक आम आदमी की ज़िंदगी के उतने करीब तो नहीं गए होंगे। तो वो सारी बातें हैं और हो सकता है शाहरुख ने अपने बचपन या अपनी जवानी के दिनों की कुछ बातें उनसे शेयर की हों जिससे वो समझ पाएँ, क्योंकि अक्सर होता ही है कि जो स्टार सन्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो असल ज़िंदगी के जो नुआंसेस हैं उनको नहीं पकड़ पाते, उन्हें नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इस ट्रेलर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मैंने इस ट्रेलर को काफ़ी इन्जॉय किया, मैं इस सीरीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ जो है वो नेटफ्लिक्स की भी जो डूबती नैया है भारत में, कहा जा रहा है काफ़ी समय से कि नेटफ्लिक्स जो है इंडियन कंटेंट उतना अच्छा नहीं ला पाता है, तो शायद उसको भी ऊपर लाने में कामयाब होगी। शाहरुख खान बोल ही चुके हैं कि यार बेटा है मेरा, गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, मौका ज़रूर देना, मेरे से भी ज़्यादा प्यार देना। तो मुझे लगता है कि जनता इसको प्यार देगी और कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रेशन अच्छा वो छोड़कर जाएंगे। इंतज़ार है इस सीरीज़ के रिलीज़ होने का। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप इस ट्रेलर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिखकर हमें बता सकते हैं।